औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई वीडियो लेके आता हूँ जिसमें इंग्लिश का लेक्चर होता है या मैथ्स के ऊपर हम बात करते हैं, इसके अलावा या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। तो आज हम मैथ करेंगे, 9th क्लास का चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 है और उसके ऊपर हम बात करेंगे और बच्चों को हम इजी यानी आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करना जो है वो सिखाएंगे। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो चाहे मैथ के ऊपर हो या इंग्लिश के ऊपर हो या मालूमाती वीडियोज़ हो वो आपको मिलती रहें। तो अभी हम अपने आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ्स का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो है बेसिकली चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म, यानी हमारे पास कुछ रेशनल एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनको हमने लोएस्ट फॉर्म में लाना है, रिड्यूस करना है। तो आज हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है वो है 120x2 y3 z5 डिवाइडेड बाय 30x3 yz2। जी तो बेटा हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जब हमने रिड्यूस करना है तो हमारे पास एक तरीका है जिसके जरिए हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इस रेशनल एक्सप्रेशन को। बेसिकली हम 120 के फैक्टर्स बनाएंगे, इसके बाद हमारे पास नीचे डिवाइडेड में 30 है, 30 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। बड़ा ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम 120 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 120 के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, यानी आप 120 के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास है 2 6 are 12 और 0, फिर 2 3 are 6 0 एज इट इज, और 2 1s are 2, 2 5s are 10 यानी 15 2s are 30 एंड 3 5s are 15 और 5 1s are 5। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बने हैं। इन फैक्टर्स को हम लिख लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने बनाए हैं। इसी तरह साथ हमारे पास x2 y3 z5 है। तो हमने नीचे भी देखा कि हमारे पास x3 है, तो x2 को हम एज इट इज लिख लेंगे, y3 ऊपर है, नीचे हमारे पास y है, तो y3 के फैक्टर्स बनाएंगे। हमारे पास y अलग लिखेंगे ताकि नीचे वाला जो y है उसको हम रिमूव कर सके। उसके बाद हमारे पास y2 जो है उसको लिख लेंगे। देन हम z5 है, लेकिन नीचे हमारे पास z2 है, तो z2 को रिमूव करने के लिए हम z2 जो है वो सेपरेट लिखेंगे और देन z3 जो है वो सेपरेट लिखेंगे। z2 और z3 जो है वो टोटल z5 ही बनेंगे। डिवाइडेड बाई हमारे पास 30 है, तो 30 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास जो 30 के फैक्टर्स हैं वो 2 15s are 30 और फिर 3 5s are 15, यानी 2 3 5 और हमारे पास फैक्टर्स आए हैं। हम इनको लिखेंगे 2 3 मल्टीप्लाई 5 एंड देन हमारे पास x3 है। ऊपर चूंकि हमारे पास x2 था तो हम नीचे हमारे पास x3 है, तो हम क्या करेंगे x2 सेपरेट लिख लेंगे ताकि हम x2 से x2 को रिमूव कर सकें। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो x लिखेंगे, y एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद z2 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हम इनको क्रॉस कर देंगे, हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास z2 से z2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2, यहां पे हमने ऊपर देखा यहां 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच रही है वैल्यू वो 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद हमारे पास y2 z3 है और नीचे हमारे पास जो है वो हमारे पास जो बची है वैल्यू वो है x, और साथ हमारे पास बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कोई और वैल्यू तो नहीं बच रही हमारे पास। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो अब क्या बचेगा, फिर 2 2s are 4 y2 z3 डिवाइडेड बाई x। तो ये बेटा हमारा आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है पार्ट 2, उसकी हम बात करते हैं। तो पार्ट 2 में जब हम देखते हैं तो उसके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी
यानी हमारे 8 के फैक्टर्स बने, उसके बाद a एज इट इज आ जाएगा, x + 1 हमारे पास एज इट इज, और नीचे हमारे पास है 2 × x का स्क्वायर, देन हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2s आर 4a × x + 1 है। और नीचे हमारे पास बेटा यहां पे देखें जब सेपरेट स्क्वायर आ जाते हैं तो आपने एक बार इसको प्लस में लिखना होता है और एक बार आपने माइनस में लिखना होता है। तो हमारे पास x + 1 आ जाएगा × x - 1 आ जाएगा। तो यहां पे बेटा देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू क्रॉस हो रही है न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ, तो x + 1 जो है वो x + 1 से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4a / x - 1 आ जाएगा। जी तो बेटा पहले हमने क्वेश्चन 1 भी किया, पार्ट 2 फिर किया, उसके बाद अभी हमारे पास है पार्ट 3। यानी पार्ट 3 की जब हम बात करते हैं तो ये बड़े ही आसान तरीके से हम इनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा पहले हमने 2 किए। इसी तरह से नेक्स्ट ये जो हम थर्ड क्वेश्चन है इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से। सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है, यहां पे आपके पास है x + y का स्क्वायर, तो आपने x + y के स्क्वायर को ओपन करना है। तो आप जब x + y के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x2 + y2 + 2 फॉर्मूले का। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास है बेटा x, सेकंड एलिमेंट है y और -4xy एज इट इज आप लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डिवाइडेड यानी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास है x - y का स्क्वायर। तो x - y का स्क्वायर जो है बेटा वो आप एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम देखते हैं कि हमने x2 + y2 + 2xy यानी 2 को xy के साथ मल्टीप्लाई किया, वो 2xy बन गया, माइनस का आपके पास है 4xy। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में हमारे पास बेटा आ जाएगा x - y का स्क्वायर है। तो जब आप x - y के स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आपके पास आएगा x2 - y2 -2 फार्मूले का। यानी बेटा ये रूल है कि अगर आप प्लस का स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो फार्मूले का जो 2 है वो प्लस का आएगा, अगर आप माइनस का करते हैं तो आपके पास जो फार्मूले का 2 है वो माइनस का आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे -2xy। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज है यहां पे देखें बेटा आपके पास यहां पे -4xy है और ये आपके पास प्लस का 2xy है। तो माइनस के 4xy में से प्लस का 2xy हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x2 + y2 और माइनस का 2xy, क्योंकि 4xy में से 2xy जो पॉजिटिव है वो हमने माइनस कर दिया, हमारे पास माइनस का 2xy रह गया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास डिवाइडेड में यानी डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास x2 + y2 -2xy है। तो हमने देखा कि जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू है वही वैल्यू जो है हमारे डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को क्या कर देंगी, क्रॉस कर देंगी, जिससे हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपको करवाया। इसी तरह से हम 4 क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो ये भी बड़ा आसान तरीका है इसको करने का। इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि इसमें x3 - y3 है यानी क्यूब दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्यूब को सॉर्ट आउट करेंगे, क्यूब को ओपन करेंगे। तो हमने देखा यहां पे जब क्यूब ओपन किया जाता है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है x - y, यानी जिसका क्यूब होता है उसको आपने एज इट इज एक टाइम लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास आप लिखेंगे x2, यहां पे अगर माइनस है तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट के साथ आपने प्लस लगाना है, तो आप लगाएंगे +x y और +y2 इंटू जो वैल्यू आपके पास पहले ऑलरेडी वहां पे मौजूद है वो एज इट इज आप लिखेंगे x2 - 2xy + y2, ये आपने वैल्यूज लिख लें। इसी तरह से ये जो वैल्यू आई है इतनी, ये वाली जो वैल्यू आई है ये हमने x3 - y3 का क्यूब ओपन किया है। तो इस तरह डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है बेटा वो है x - y इंटू x2 + xy + y2, ये आपने लिखी वैल्यू।
और बेटा एक बात खुसूसी याद रखनी है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसके अलावा इन क्वेश्चंस के अंदर जितने भी आपके स्टेप्स होंगे, हर स्टेप के शुरू में इक्वल का निशान जरूर लगाना है। इसके नंबर जो होते हैं बाकायदा एग्जामिनर जो है वो पॉइंट आउट करता है। तो अब यहां पे देखें, हमने ये सॉर्ट आउट किया, यहां पे x माइनस वाई से बेटा x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे x2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू से ऊपर जो नंबरेटर में दिया गया x2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो है x2 माइनस 2xy प्लस y2। तो बेटा हमारे पास हम इसको देख सकते हैं कि ये किसका स्केयर है, बेसिकली ये x का स्केयर है, -2 फार्मूले का, फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट y प्लस ये किसका स्केयर है, y का स्केयर है हमारे पास। तो अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास बेटा है x माइनस वाई होल का स्केयर। तो इस तरह बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये सवाल भी हमने किया कि सबसे पहले आपने क्यूब को ओपन किया, क्यूब को ओपन करने के बाद जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल वैल्यूज होती थी हमने उनको कैंसिल किया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये हमारा जो टॉपिक था 4.1 एक्सरसाइज जो थी उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हल किए। तो आपको सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें।